हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी खबरें समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। और जो कुछ आपको अखबारों में मिलता है वो समझ लीजिए वो सिर्फ दिखाने के लिए सामने कुछ होता है। जैसे वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तकरीबन ऐसी हालत पॉलिटिक्स में और जो कुछ मीडिया में आता है और जो कुछ उसमें छुपा लिया जाता है वो सब, उससे हमारी कोशिश होती है कि बिल्कुल आर पार आप देखने लगें, चीज़ों को समझने लगें। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की है प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बारे में हम आपको इससे पहले कुछ प्रोग्राम्स में डिटेल दे चुके हैं। लेकिन आरएसएस और बीजेपी किस तरह से काम करती है और इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, ये सब कुछ समझने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं अनीस अहमद खान साहब, जो आरएसएस और बीजेपी की कार्यशैली, वर्किंग स्टाइल को बेहतर समझते हैं। अनीस अहमद खान साहब, आपका वेलकम है। आप बताइए कि इस एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ कुछ आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत साहब, उन्होंने भी कुछ कहने की कोशिश की है, कुछ इशारे दिए हैं। आखिर क्या है, मुल्क को किस तरफ आरएसएस ले जाना चाहती है, ये आप बताइए कि क्या एजुकेशन के साथ। आरएसएस का तो पूरा एक सिद्धांत है पिछले 75 साल से, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाली बात है। तो उसके जो एजेंडे हैं वो आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, लागू हो रहे हैं। धारा 370 हुई, हटाने वाली बात शुरू दिन से लेके बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं, आरएसएस के उसमें 370 लगी हुई है। दूसरी बात जो हुई थी राम मंदिर वाली बात, वो भी पूरी हो गई है। अब एक मसला आ रहा है कि कॉमन सिविल कोड, वो देखिए कि अब आगे चल के वो भी पूरा, हमने पिछली बार बात की थी, वो शायद आने, लेकिन यही शिक्षा की बात जो आप चल रहे हैं कि आरएसएस क्या कर रही है। जो एजुकेशन पॉलिसी आई है ये पूरी की पूरी आरएसएस ने ही ड्राफ्ट करके दी है, क्योंकि ये जो एचआरडी मिनिस्टर साहब हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन थे ऊपर से तो आप बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कदम कदम पे आरएसएस वालों से जाके मिलके उनसे बात करके और उनके विचार लेके पॉलिसी बनाना तो बनी है। जैसे कि एचआरडी मिनिस्ट्री थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता है, उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय। इस टोटली आरएसएस ने ही कराया है। अब एक नई चीज़ आई है, अभी मध्य प्रदेश में मोहन भागवत जी थे, 2 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी एक मीटिंग क्या जो उन लोगों की होती है आरएसएस वालों की, प्रचारकों की, उसमें कहा कि कोरोना काल की वजह से शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है, शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं, तो शिक्षा में बड़ी उथल पुथल हो रही, तो क्यों ना हमारे जो कार्यकर्ता है संघ के, वो मोहल्ले में और गलियों में जाके छोटी छोटी पाठशालाएं वो खोलें और उसमें, यानी स्कूल खोलने में प्रॉब्लम है, पाठशाला में बच्चे आएंगे तो कोरोना नहीं लगेगा। पाठशालाएं खोलें, उसमें हिंदुत्व, जिसको कहते हैं नेशनलिज्म, इंडियनाइजेशन, अब उसको क्या कहेंगे, भारतीयकरण, और आप कहना चाहिए कि आध्यात्म की बातें उनको पढ़ाएं बच्चों को। अब आप देख लीजिए कि गड़बड़ हो गई, इतनी चीज़ें। तो इसके पीछे पूरी मंशा जो है आरएसएस वालों की ये है कि वो एजुकेशन, दिमागों पे कब्जा करना चाहते हैं, जैसा आप जानते हैं, वो उनकी पॉलिसी है। क्योंकि जो बच्चों को पाठशाला में जाके पढ़ाया जाएगा, जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इनके ज्ञान भारती जो एक संस्था है जिससे शिशु मंदिर वगैरह भी चलाते हैं स्कूल छोटे छोटे, उसी के तहत एक चीज़ शुरू होगी। तो जो चीज़ पढ़ाई जाएगी वो दिमाग में ऐसे बिठा दी जाएगी कि आप उसको आगे नहीं ले जा सकते। अब हिंदुत्व पढ़ाया जाएगा उसमें आपका वो पढ़ाई जाएगी, मतलब अध्यात्म क्या है, क्या कौन सा अध्यात्म पढ़ा रहे हैं, तो जहन में वो नहीं पढ़ा रहे हैं। जहन को जितना सेक्लूडेड कर दिया जाए, जितना महदूद कर दिया जाए, उतना बेहतर है। मतलब वो दिमाग पॉलिटिक्स ना सोचे, देश में विकास हो रहा है नहीं हो रहा है ना सोचे, सरकार क्या कर रही है ना कर रही है वो ना सोचे, और इन सबको बिल्कुल एक तरह से भगवान मूर्त समझे कि बस ये तो भगवान है हमारे और उसके अलावा कुछ नहीं है, और कोई अधिकार की बात, कोई डेमोक्रेसी की बात ये दिमाग में आने ही ना पाए। आप जिस तरीके से आपको बताया कि 3 चीज़ें उन्होंने उसमें रखी, जो पाठशालाएँ बनाएंगे जिसमें रिटायर्ड फौजी
भी आके पढ़ाएंगे, रिटायर्ड प्रोफेसर्स भी आके पढ़ाएंगे, वो कौन होंगे? और वो उनके अपने सिलेक्टेड होंगे, जाहिर है, उनके शाखा से निकले हुए प्रचारक वगैरह हैं, वो लोग भी जाके उसमें पढ़ाएंगे। अब रही उसकी बात, तो जो मैं थोड़ा सा शाखा के बारे में आपको बता दूं, वहाँ पढ़ाई बड़ी अजीब किस्म से होती है। एक बौद्धिक होता है, जब वो बैठ के बात करते हैं तो वो सवाल पूछते हैं, जो प्रचारक होते हैं गैदरिंग से जो भी होती है उनकी शाखा में, कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं मिलेगी तो आप मर जाएंगे। तो अमूमन लोग वहाँ कहेंगे साहब मुझे खाना नहीं मिलेगा, भूखा रहूँगा तो मर जाऊँगा। वो कैसी बात करिए, मुसलमान तो भूखे रहते 1-1 महीने, वो नहीं मरते हैं। उनका पानी नहीं मिलेगा, जो दूसरा सवाल, ये पानी भी नहीं पीते, वो रोज़ा रखते हैं, पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, फिर भी जिंदा रहते हैं। तो इस तरीके से सवाल चलते रहेंगे, वो सबको इनकार करते रहेंगे, नहीं कैसी बात करते हैं आप। फिर वहाँ से सवाल आएगा कि भाई फिर कौन सी चीज़ ऐसी है कि आप बताइए। तो वो कहेंगे हवा। हवा आपको 2 मिनट नहीं मिले तो आप मर जाएंगे सफोकेशन से। अब आप ये बताइए कि दिमाग को कहाँ ले गए वो एक ऐसी चीज़ जो है जिसके नाम मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस ऐसा होगा कि जिसमें आदमी को हवा ना मिले और सफोकेशन से मर जाए। उसमें भी हवा मिलती है सफोकेशन, लेकिन वो उसके दिमाग में बिठा लेंगे कि ये भूखा रहना, यानी रोजी रोटी जो बात है ये छोटी चीजें हैं, इसकी फिक्र मत करो। हाँ, आप ऊपर जाइए, अध्यात्म पे जाइए, हवा, तो हवा नहीं मिलेगी। इस तरीके से दिमाग को कुंद कर देते हैं, उसमें उसको ऐसा मॉनिटर करते हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो सही है। जैसे कि आप देखिए राम मंदिर का जिस दिन शिलान्यास हो रहा था, तो बड़े बड़े लोगों के बयान आ रहे थे कि अब तो कोरोना गया, जिस दिन शिला रखी जाएगी उस दिन कोरोना खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से बातें आपसे पहले थालियां बजा करके और लैंप जला करके कोरोना जा रहा था, वो नहीं गया, तो अब इससे चली जाएगी। लेकिन कई बड़े बड़े नेता, हमारे अमित शाह जी भी कोरोना पॉजिटिव बताए, ज्यादातर बीजेपी के ही, हाँ बहुत लोग हैं बीजेपी तो बहरहाल ये अजीब एक दिमागी खन्नास है कि किसी कुछ भी बात कर दिया जाए, दिमाग डाइवर्ट कर दिया जाए और ये बता दिया जाए कि साहब आप इधर ना देखो, इधर देखने लगो। तो अरे आप देखिए कि इन लोगों ने IIT में वो गौमूत्र के ऊपर रिसर्च के सेंटर खोल दिए, कि उसमें सोना निकलता है। किसी एक साइंटिस्ट ने कह दी, साइंटिस्ट भी नहीं होगा वो, जो कहेगा गौमूत्र में सोना निकलता है। अब अगर ठीक है मान लिया मैंने कि वो गौमूत्र, तो कितना गौमूत्र होगा कि छटाक भर सोना निकलेगा, लेकिन वो लोग मान रहे उसको कि गोबर, अगर कोई सबूत नहीं मांगेगा, सबूत ना उसके पास होगा ना कोई मांगेगा, इनके यहाँ आप सवाल नहीं कर सकते। RSS की जो है वो सवाल बुनियादी तौर पर दिमाग के डेवलपमेंट की शुरुआत सवाल से होती है। आप सवाल करेंगे, आपको जवाब चाहिए, यानी आपको इल्म चाहिए, और जब आप सवाल ही नहीं आपको करने दिया जाएगा तो आपके पास इल्म, एजुकेशन कैसे आएगी। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि सवाल करना जो है आधी नॉलेज सवाल ही है। तो जब आप सवाल ही कराना बंद कर देंगे तो फिर क्या रह जाएगा, क्या सवाल ही होता है। तो एजुकेशन पॉलिसी पे बात हो रही थी, उसे आप बताइए कि उसमें क्या क्या और क्या कुछ है, क्या कहते हैं। नहीं, अभी एजुकेशन पॉलिसी का आपको ताज्जुब होगा कि पूरी तरीके से ड्राफ्ट भी नहीं आया है एजुकेशन पॉलिसी का, इन्होंने बना दिए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट आएंगे, प्रेस रिलीज आई है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इन्होंने पूरी तरीके से शिक्षा के ऊपर ये जोर देना शुरू कर दिया कि हम अपने जाके थे, इनके कॉलेजेस भी हैं, इनके शिशु मंदिर। ऐसा नहीं है, ये कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ और ये इतना लंबा चला, जाहिर है बच्चों का इतना नुकसान हुआ है, पढ़ने वाले बच्चों का, बाकियों का तो नुकसान अपनी जगह, लेकिन पूरे कैरियर एक तरह से तबाही की तरफ जा रहे हैं। चूँकि हमें याद है कि जब हम पढ़ते थे, कोई 15 दिन भी अगर खाली चले जाएं तो ऐसा लगता था कि ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो खिसक गया, निकल गया, सब्जेक्ट से बहुत पीछे चले जाते थे। तो अब ये बच्चे कैसे मेकअप करेंगे वापस? तो क्या सब कुछ जीरो पर ला करके अपनी मर्जी से चलाने का ही इंतजाम है? देखिए सब एक किस्म से अपना दिमाग बनाएंगे। ये इनका RSS वालों की जिस तरीके से पॉलिसी है, क्योंकि ब्रेन है RSS का। आप ये मत समझिए कि RSS BJP से किसी तरीके से अलग है और नरेंद्र मोदी से किसी तरीके से अलग है। उसके बाद तो आप ये देखिए कि स्टेज था, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है तो RSS का चीफ उनके बगल में बैठा हुआ है, उसी शान और शौकत के साथ। और इसके मतलब हाँ बिल्कुल, अच्छा जीत भी
आरएसएस की हुई है, विश्व हिंदू परिषद ने को नाम पे हो गया है जगह और वो बन रही। तो ये विश्व हिंदू की परिषद किसकी है? आरएसएस की है बिलान। और उसका एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं। जी जी। और आपने देखा होगा दिवाली मनाई गई पूरे देश में। वो कुछ लोग कहते हैं बिहार इलेक्शन है उसके लिए और क्या क्या, बहरहाल वो तो खुद जाने। चुनाव में ये हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आदमियों के जहन में क्या बैठा है? हाँ। ये आगे तक जाएगा। जी जी, जाहिर है जाहिर है। वो एक खास नज़रिए को सपोर्ट करते रहना और बाकियों को ये बताते रहना कि तुम सेकंड ग्रेड लोग हो और तुम पीछे रहो और तुम भीड़ मत करो, साइड हो जाओ। तो बिल्कुल इस तरह के जो हालात हैं वो मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी में हमने आपको बताया, दर्शकों से मैं बताना चाहता हूँ कि छठी से 8वीं तक जो है वो बच्चे को मज़दूर बना दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा। यानी एक बड़ी तादाद जो है वो मज़दूरों की तैयार हो जाएगी। फिर वो बाहर के लोग आएँ, वो फैक्ट्रियाँ चलाएँ, उनको मज़दूरों को इस्तेमाल कर लें। यूजीसी ख़त्म हो जाएगी, ICTE ख़त्म हो जाएगी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कंट्रोल करती है। विदेशी यूनिवर्सिटी आएंगी। मैं बताऊं कि विदेशी यूनिवर्सिटियों ने अरब मुल्कों में क्या तबाही की है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी, आपको जिस बैरूत का जिक्र है वहाँ पर भी एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, कुवैत में भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी है सारे। तो वो अपनी तरफ से आपको दिमागी तौर पर ग़ुलाम बनाने की तैयारी करते हैं। तो वही इन्होंने दरवाज़ा खोला है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में, विदेशी यूनिवर्सिटियों को यहाँ लाने की बात की जा रही है। जो कॉलेजेस हमारे अब से पहले थे, उन कॉलेजेस को 45,000 में से 30,000 बंद करने की बात, 15,000 बाकी रह जाएं। गांव देहात में जो स्कूल हैं वो सब बंद कर दिए जाएं। तो ये एक तरह से पूरी बड़ी तबाही लाने की, देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी जो आपने कहा ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो वाकईन इंसान को रिसोर्स यानी वो किसी काम का हो जाए देश के विकास के लिए, उसको बनाने के लिए तैयारी थी। उसमें एजुकेशन भी थी, ट्रेनिंग भी थी, सारी चीज़ें थी। अब जब वो सबको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए, बिल्कुल 9/11 की तरह से, और उसके बाद मैदान रह जाए, ऐसी सूरत बना रहे हैं। तो ये बहुत ही आरएसएस का जो आपने बताया, और क्या क्या कुछ हो सकता है इसके पीछे, और क्या यानी इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या ये लोग देखिए इसमें और क्या क्या समझेंगे, दिमागों पे कब्जा हो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। हिटलर ने क्या किया? आपको बिल्कुल ये महसूस ना हो कि आप एक फ्री कंट्री के सिटीजन हैं। आप सोचने समझने की सलाहियत, आपका जो सवाल पूछने का हिस्से वो भी खत्म कर दी जाए तो जो हो रहा है वो सही हो रहा है। जी 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 जी, वो सिर्फ आप फिर तो मंदिर बन गया तो अब तो कोरोना खत्म हो जाएगा। सिर्फ आप 2 टाइम के खाने के पीछे दौड़ते रहें 24 घंटे, और उसके अलावा कुछ भी ना सोचें। जिस तरीके से चल रहा है, आप देखिए कि हमारे मोदी जी की जो कैबिनेट है उसमें मंत्री किस तरीके के बयान देते हैं। गौमूत्र पी लीजिए, कोरोना ठीक हो जाएगा, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी बयान दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। और जो हुकूमत का सरबराह है वो कभी उनको खामोश नहीं करता। एक बयान का आपको बताया कि एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब हैं, यहाँ के आपके उत्तराखंड की है, कहाँ की यूनिवर्सिटी है वो, तो वहाँ के वाइस चांसलर वो कह रहे खंजरी बजाइए, भीख मांगी, अच्छा बिजनेस है, रिकॉर्डेड बयान है। अच्छा, इस तरीके की बातें करते हैं। तो ऐसे लोग वाइस चांसलर यानी लोगों को भीख मांगने के लिए तैयार किया जाए। भाई देने वाला भी तो कोई रहना चाहिए, वो देने वाले खत्म हो जाएंगे तो देने वाले ये लोग रहेंगे ना। अंग्रेजों के जमाने में जैसा था, वो आपको किस्सा मालूम ही होगा कि जब फ्रांस की जो महारानी थी, उनको पता लगा कि भूख से लोग वहाँ मर रहे, तो गई तो उन्होंने कैसा हमें रोटी नहीं मिल रही, तो उनका रोटी क्या, ब्रेड, रोटी नहीं मिल रही तो केक खाइए आप लोग। इस तरीके से उनको पता ही नहीं है केक और रोटी में क्या फर्क है, क्या नहीं है। तो इस तरीके से ब्रीड तैयार कर देंगे और ये लोग बैठ के हुकूमत करेंगे। इनका आज का प्लान नहीं है। ये जो सब कुछ चल रहा है वो आप ये सोचिए कि इलेक्शन का लोग वक्त तो ये भी शक करने लगे कि हो सकता है कि चुनाव ना हो। और आप आरएसएस की बात ये समझिए कि जैसे कि हमने बताया कोरोना संकट में छोटी छोटी पाठशालाएं, ये बात निकली उनके मुंह से, पूरे हिंदुस्तान में उनके जो प्रचारक हैं और जो संघ के कार्यकर्ता वो लग गए। हालात ये है कि आप हर तीसरे घर में तो संघ वाला बैठा हुआ है। इस तरीके से वो हो गया है।
सही, तो सही। अपने काम में सक्सेसफुल हो जाएंगे इस तरीके जी से जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, दिमागों पे कब्जा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने बहरहाल बहुत ही अहम बातें बताई और ये बहुत ही एक तरह से ख़तरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। और अगर तालीम नहीं होगी तो अक़ल कहाँ से आएगी, अक़ल नहीं होगी तो अपना हक़ कैसे मांगेंगे, अपना हक़ नहीं मांग पाएंगे तो जिएंगे कैसे, अगली नस्लों को कैसे तैयार करेंगे, क्या ग़ुलामों की नस्लें तैयार होंगी, क्या सोचना समझना ख़त्म हो जाएगा, क्या सिर्फ़ खाने पीने की हद तक ही इंसान सोचेगा, क्या फिर जब तरक्की नहीं होगी तो वो अपना कुछ बना भी नहीं पाएगा, क्या लोग सड़कों पे रहेंगे, जंगलों में रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। ये बहरहाल एक बहुत ही सोचने समझने के लिए पूरे देश के लिए ये बड़े सवाल हैं, इन सवालों पर ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।